जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण तथा गौतमी गंगा का महत्व में। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी है थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम बोले, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विधान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुँचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित सब रूप सब लोगों को सुख पहुँचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख एवं उत्तृति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। ईश अपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़े, चले फिरे, शक्ति का उपार्जन करे, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के अमोद प्रमोद की सृष्टि हो, इसलिए आपका वह रूप है। भगवान इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि अपने आप को ही ठीक ठीक जानते हैं। भेद के बिना ना कोई क्रिया हो सकती है, ना धर्म हो सकता है, ना अपने यहाँ पर आय का बोध होगा, ना दिशा, अंतरिक्ष, धूलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके अपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। यह शब्द शब्द स्वरूप ही है। शंभु, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋषित्विक यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। आप ही परमार्थ तत्व हैं। विधान पुरुष आपके शरीर को यज्ञांग में बतलाते हैं। केवल वागी लास करने से क्या लाभ? करता, दाता, प्रतिनिधि, दान, सर्वज्ञ, साक्षी, परम पुरुष, सबका अंतरात्मा तथा परमा स्वरूप सब कुछ आप ही हैं। भगवान वेद, शास्त्र और गुरु भी आपके तत्व का भली भांति उपदेश नहीं कर सकते हैं। निश्चय ही आप तक बुद्धि आदि की भी पहुंच नहीं है। आप अजन्मा, अप्रमेय और शिव शब्द से वाक्य हैं। आप ही सत्य हैं। आपको नमस्कार है। किसी समय भगवान शिव ने अपनी प्रकृति को इस भाव से देखा कि यह मेरी संपत्ति है। उसी समय वह एक से अनेक हो गए, विश्व रूप से प्रकट हो गए। वास्तव में उनका प्रभाव अर्थज्ञ और अचिंत्य है। भगवान शिव की प्रिय शिवा देवी भी नित्य है। भाव में उनका भाव पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है। वह इस भाव की उत्पत्ति में स्वयं कारण है तथा सर्व कारण महेश्वर के आश्रित है। शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपत्र तथा विधि विधान शिव की विलक्षणा शक्ति है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अत्र की वृद्धि तथा लय, यह सनातन भाव जहाँ होते रहते हैं वह एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप है। वह भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। समस्त जीव जिनके लिए अत्र दान देते और तपस्या करते हैं वह जगन जननी माता पार्वती ही है। उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बड़ी है। वह शिव की
प्रियतमा है। इंद्र भी जिनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेने से महल की प्राप्ति होती है, जो संपूर्ण विश्व में व्यापक हो, इसे निर्मल बनाती है, वह भगवती उमा ही है। उनका रूप सदा चंद्रमा के समान ही मनोरम है, जिनके प्रसाद से ब्रह्मा आदि चराचर जीवों की बुद्धि, नेत्र, चेतना और मन की सदा सुख की प्राप्ति होती है। वह जगत गुरु शिव की सुंदरी शक्ति शिवा वाणी की अधीश्वरी है। आप ब्रह्मा जी का भी मन मलिन हो रहा है, फिर अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। यह सोचकर जगन माता उमा ने अनेक उपायों से संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का अवतार धारण किया है। श्रुतियों को देखकर तथा सब परमाणुओं से भगवान शंकर की प्रभुता का विश्वास करने योग्य लोग जो धर्मों का अनुष्ठान करते और उनके फल स्वरूप जो उत्तम भोग भोगते हैं, यह भगवान सदाशिव की ही विभूति है। वैदिक अथवा लौकिक कार्य क्रिया कारण और साधनों का जो सबसे उत्तम है प्रिय साध्य है, वह अनादिकर्ता शिव की प्राप्ति ही है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा पर ध्यान सारभूत और उपासना के योग्य है, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते। वह भगवान उमापति ही मोक्ष है। माता पार्वती भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं, वैसे ही वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पतिव्रत्य जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभांकित ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, गौतम, तुम्हारी भक्ति स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूं। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी तुम मांग सकते हो। गौतम ने कहा, जगदीश्वर समस्त लोकों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय है, ब्रह्मागिरी पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्मा हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयनारंभ, विष्णु योग, संक्रांति तथा वैधुति योग आने पर अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। यह समुद्र में पहुँचने तक जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ आप अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो तथा इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापातक की मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वह भी मुक्ति के भागी हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ है ना होगा। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। और वेद में भी निश्चय की गई है कि गौतमी गंगा सब तीर्थों से अधिक पवित्र है। यूं कहकर वह अंतर्धान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ ले देवताओं से घिरकर ब्रह्मागिरी में प्रवेश किया। उस समय महाभाग ब्रह्म महर्षि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंदमग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र संयम चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मागिरी के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी के हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभिष्टों को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुख पूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है। अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक एवं रसातल में फैल गई।
स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्यु लोक में वह 7 धाराओं में बहने लगी तथा रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र है, सर्वभूत स्वरूप है, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। उनकी बुद्धि आज्ञा से मोहित है। वह मत्स्य लोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्यु लोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहाँ तक पहुँचकर सागर में मिली है, वहाँ तक वह देवमयी मानी गई है। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वह पूर्व समुद्र की ओर चली गई। उस समय देव ऋषियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्र्यंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बतलाइए। भगवान शिव बोले, महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नंदी मुख श्रद्धा करके शरीर की शुद्धि करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान करने की आज्ञा ले। तदंतर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाए। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप ना करे। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव दोष का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहें और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अत्र दे। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दे। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ वह गंगा से मिली है। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहाँ समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोष्णी नदी भी जहाँ तप्ती में मिली है, वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु यह गौतम गंगा मेरी आज्ञा से सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेगी। कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनिश्रेय 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। यह गंगा निमांकित नामों से प्रसिद्ध होगी। महेश्वरी गंगा, गौतमी, वैष्णवी गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मा तेज समानीता तथा सर्व पाप प्राण शिनी गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। वह स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भगीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई है, क्योंकि वह भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महत्वमय बताया था, वही मैंने तुमको सुनाया है। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। भगीरथी गंगा के अवतरण की कथा। नारद जी ने कहा, कुलश्रेष्ठ, एक ही गंगा के अपने 2 भेद बताए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देव ऋषि, व्यवस्थवत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए। वह यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनके 2 पत्नियां थी। वह दोनों ही पति भक्ति परायण थी, किंतु उनमें
से किसी को भी संतान ना हुई, इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। यो कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजा सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षियों का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वह बोले, महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी से गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 8000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथानुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दक्षिणा ग्रहण की और अक्ष की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवतार पाकर इंद्र ने उस अक्ष को हर लिया और राक्षसों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़ों को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई ना दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता ना लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वह रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा में से पीड़ित होने पर वह सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वह शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर रक्षक थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वह बिना युद्ध किए ही भयभीत हो उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होगा। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुस कर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अक्ष चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अक्ष महाराज के निकट ले चले। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर ले चले। इस खोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम शूरवीर राजा है, शासक है, इस पापी को उठाए और क्षत्रियों चित तेज से इसका वध कर डाले। फिर क्या था, वह मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर रोष पूर्वक दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। वह सब के सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता ना लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में ना आई। राजा सगर के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम असमंजस था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्ववासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, यह असमंजस बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः यह इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजस वन में चला गया। तब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजस के पुत्र
एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़े ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नरपश्रेष्ठ सगर से विनय पूर्वक पूछा, महाराज उन सब का उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया, बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो करतार्थ होंगे ही, तुम्हारे पितर भी कृतकृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनि श्रेष्ठ बताइए मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्य करूं। कपिल जी बोले, नरश्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र हो बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा, प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक ही है। आप और भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस जानपन से ही प्रसन्न होइए। आमेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करे। मैं बाल चंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भगीरथ के यूं कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है वह भी मैं तुम्हें निश्चित ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटा मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन की संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा का सत्वन किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने अबाल कोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं, माता आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है, वह स्मरण मात्र से सब पापों का नाश कर देती है। उन्होंने भगीरथी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार है पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथानुसार सब कार्य किया। राजा सकर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे उन्हें अपने जल से अपलावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भर दिया। महामुनि इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृतांत सुनाया। ये महेश्वरी, वैष्णवी, ब्रह्मी, पावनी, भगीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शिखार आश्रय आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यागिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है उन्हें गोमती कहते हैं और विंध्यागिरी के उत्तर भाग में स्थित गंगा भगीरथी कहलाती है।